हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए एक नज़र देख लेते हैं। क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड, रीड थिंक एंड एंजॉय, लेटर टू कॉक, चैप्टर 7, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहां पर दिया है कि नो एनिमल कैन बी कंपेयर्ड विथ इन द मैग्नीट्यूड। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, तो हम किस एनिमल की, ना आप अगर यहाँ पर देखो कि इतने सारे एनिमल्स दिए हैं, आपको यहाँ पर नाम दिए हैं, तो नो एनिमल, कोई भी एनिमल इस जानवर के मैग्नीट्यूड से कंपेयर नहीं किया जा सकता इसका, है ना। तो यहाँ पर क्या एलिफेंट होगा, वो टाइगर होगा, कैट होगा, या नो वन अबाउ। तो रियलिटी में इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा एलिफेंट। आप देख सकते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, एलिफेंट के भार की बात करें, कितना वो विशाल काय होता है। एलिफेंट की खासियत होती है वो पानी में तैर भी सकता है इतना भारी होने के बाद, उसका मैग्नीट्यूड होने के बाद भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एन इज कॉमनली सोल्ड बाय मेजरमेंट। अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं, नाप तोल कर, अगर आपने चैप्टर पढ़ा लेटर टू कॉर्क, अगर इस चैप्टर में बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया गया है किन के बारे में, आपको पता है 3 जानवरों के बारे में, एक जानवर के बारे में तो बहुत अच्छे से बताया विस्तार पूर्वक, तो हम उसी की बात करेंगे यहाँ पर। तो इस कॉमनली सोल्ड बाय मेजरमेंट, ना किसको बेचा जाता था मेजरमेंट करने के बाद? कैट, कैमल, एलिफेंट, नो वन अबाउ, है ना, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एलिफेंट, है ना। एलिफेंट जो होता है उसी को बेचा जाता था मेजरमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इज कॉल्ड अबाडू, अबाडू, है ना। आप ध्यान दो, तो अबाडू किसको कहा जाता है? राइनोसोरस को, टाइगर को, कैट को, एलिफेंट को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राइनोसोरस। ठीक है, चलिए। दीन बिलोंग टू, अब यहां पे दीन का मतलब है दीन मोहम्मद, है ना। तो दीन मोहम्मद बिलोंग टू, अब दीन इसलिए कहते हैं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में बुलाया जाता है, ऐसे विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं, तो वैसे यहाँ पे इनको दीन कहा गया है। तो दीन कहां से बिलोंग करते हैं? भोपाल, बिहार, पटना, नॉन ऑफ द अबव। पटना ना, इसका सही आंसर होगा पटना, नन ऑफ द अबव नहीं, पटना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, हु ट्रैवल डिफरेंट प्लेसेस। अच्छा, अब कौन ट्रैवल करता है अलग अलग प्लेसेस में? दीन, गांधी, नेहरू, या कोई भी नहीं। अब आपको पता है, आपने चैप्टर पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको जानकारी होगी कहीं ना कहीं कि जो ट्रैवलिंग वाला पार्ट है वो ऑथर बहुत अच्छे से करते थे, है ना। तो इसका आंसर होगा दीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, दीन बॉर्न है। अब दीन की पैदाइश कब हुई, कब पैदा हुए वो, है ना। 1789 में, 1787 में, 1790 में, या 1759 में। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, स्वाभाविक है, वो बहुत पहले हुए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? 1759। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज कॉर्क। ठीक है, अब कॉर्क कौन है? पेट ऑफ दीन, फ्रेंड ऑफ दीन, फादर ऑफ दीन, या नन ऑफ द अबव। अगर हम ध्यान दें, कॉक की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है भाई? आप लोगों को मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि स्टार्टिंग में ही अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, ध्यान से देखोगे, तो आप पाओगे कि स्टार्टिंग में ही आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ डिटेल में दी जाती है। तो स्टार्टिंग का लाइन आप अच्छे से पढ़ें, स्टार्टिंग के जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है उसके पहले एक बॉक्स देते हैं, तो उससे ही ये क्वेश्चन बना है। तो हु इज कॉक, कौन कौन है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑफ दीन मोहम्मद। अब ये जो लेटर लिखा उन्होंने कॉक के लिए ही लिखा था। ठीक है, हु इज फर्स्ट नॉन इंडियन ऑथर इन इंग्लिश। अगर हम इंडियन ऑथर की बात करते हैं, है ना, भारतीय ऑथर की, तो कौन है जो सबसे पहले नॉन इंडियन ऑथर थे इंग्लिश में? क्या दीन मोहम्मद हैं, कबीर हैं, संत तुकाराम हैं, या मदर टेरेसा हैं? अब स्वाभाविक है, ये आंसर बहुत ईजी है, इसका आंसर होगा दीन मोहम्मद। ठीक है, आप इसको मोहम्मद ही बोलें क्योंकि महमूद नहीं है, वो मोहम्मद ही, नॉर्मल तौर पर हम इसको मोहम्मद बोलते हैं। ठीक है, तो आप प्रोनाउंसिएशन सही करिएगा, ठीक है, बिकॉज ऐसे लिखा ऐसे है लेकिन पढ़ते उसको मोहम्मद है। द एलिफेंट्स आर ट्रैप्ड बाय। अच्छा, अब एलिफेंट्स को कौन पकड़ता था ना? क्या पुलिस, होटवालीज, गार्ड, नन ऑफ द अबव। अब आपको पता है ये आंसर बहुत इजी है, इसका सही आंसर क्या होगा? होतेवालीज। ये लोग क्या करते थे? ये लोग अलग से ट्रैप्स बनाते थे, ठीक है, जैसे ही कोई जानवर आए तो उसमें फंस जाएगा और फिर उसको ट्रेन करते थे। तो इसका सही आंसर क्या है? होतेवालीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन टेरिटरी देयर इज नो बीस्ट मोर देन यूजफुल देन कैमल, है ना। अब
कौन सी टेरिटरी में? क्या अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई और बीच नहीं है कैमल को छोड़कर जो ज़्यादा यूजफुल हो, तो इसका आंसर क्या होगा? ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न और नॉर्दर्न। इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे दिशाओं की बात की, आपको याद होना चाहिए। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, मेरे से कोऑर्डिनेशन किया है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो है ईस्टर्न। तो इसी के साथ हमारा ये वाला सेशन ओवर हो गया है। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स हैं आपके माइंड में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और हम आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और एक और बात, आप हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका धन्यवाद।